ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, इस परम पवित्र अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान के 24 अवतारों की लीलाओं का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इनका श्रवण करेगा, भगवान की कृपा से उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं आपको उनके 24 अवतारों के दर्शन भी करवा रही हूँ, तो आप आंखों से उनके दिव्य दर्शन करेंगे और कानों से उनके अवतारों के बारे में सुनेंगे। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा से अपनी 16 कलाओं द्वारा जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया। तो उनकी नाभि कमल में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान का यह विराट रूप, जिसे नारायण कहते हैं, इसी से सब अवतार प्रकट होते हैं। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत दुष्कर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा अवतार सूकर अर्थात वराह अवतार। इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर अर्थात वराह रूप ग्रहण किया। तीसरा अवतार नारद मुनि का। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, कर्म किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं, इसका उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का अत्यंत संयम करके कठिन तपस्या की। पांचवा अवतार कपिल मुनि। सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में पांचवा अवतार लेकर तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो कि समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवां अवतार यज्ञ भगवान। रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने सातवां अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंत्र की रक्षा की। आठवां अवतार ऋषभ देव। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। नवां अवतार राजा पृथु। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था, इसलिए यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। 10वां अवतार मत्स्य रूप। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार लिया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर में होने वाले वैवस्त मनु की रक्षा की। 11वां अवतार कच्छप रूप। जिस समय देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी रूप। 12वें अवतार में वे धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए।
अमृत पिलाकर देवताओं को अमर किया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। 13वां अवतार मोहिनी रूप। जब अमृत का घड़ा दानव लेकर भाग गए तो देवताओं का काम बनाने के लिए मोहिनी रूप धारण करके दानवों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह रूप। अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने 14वां अवतार नरसिंह भगवान का लिया और अत्यंत बलवान हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वां अवतार वामन रूप। वामन अवतार में भगवान ने सब लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु उससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते। 16वां अवतार हयग्रीव अवतार। यज्ञ पुरुष ने ब्रह्मा जी के यज्ञ में स्वर्ण के समान चमकते हुए हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। हयग्रीव अवतार लेकर मधु कैटप नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। 17वां अवतार हरि अवतार यानी कि विष्णु अवतार। जब महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और लाख कोशिश करने पर भी जब ग्रह से अपना पैर नहीं छुड़वा पाया तो दीनहीन होकर भगवान को पुकारा, तो भगवान चक्रपाणी गरुड़ पर चढ़कर वहां आए और ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को मुक्त कराया, इसीलिए उनका नाम हरि पड़ा। 18वां अवतार परशुराम। जब भगवान ने देखा कि राजा लोग वेद भगवान या ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले हो गए हैं, तब उन्होंने परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 19वां अवतार वेद व्यास। अपने 19वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 20वां अवतार हंस अवतार। अपने 20वें अवतार में हंस के रूप में भगवान ने नारद को योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। 21वां अवतार रामावतार। देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा दशरथ के घर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित राम के रूप में अवतार लिया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 22वां अवतार कृष्ण अवतार। अपने 22वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में वसुदेव के घर बलराम व कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बचपन में ही अनेक राक्षसों का संहार किया। माता यशोदा को बाल लीलाओं का आनंद दिया। कंस का वध किया। महाभारत का युद्ध करवाकर सभी दुष्टों का संहार किया। गीता का उपदेश दिया। 23वां अवतार बुद्धावतार। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगे। तब भगवान ने लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश दिया। 24वां अवतार कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ जाएगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र, राजा,
तब कलिक अवतार लेकर वे शूद्र राजाओं का वध करेंगे। भगवान की लीला अमोघ है और वो अपनी इसी लीलाओं से इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो वो कोई ना कोई अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जन पुरुषों की रक्षा करते हैं। तो उनकी ये रहस्यमयी अलौकिक दिव्य जो लीलाएं हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल के समय सुनता है एकाग्रचित होकर, तो भगवान उसके सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर कर देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो 24 अवतारों की कथाएं अगर आपको अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।